आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज पुनः आप सभी को जो मैंने क्लास बिजनेस स्टैट्स में स्टैट्स पोर्शन जो मैंने पढ़ा रहे थे, क्लास 11 के लिए इकोनॉमिक्स के रूप में, क्लास 12 के लिए बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स के रूप में, एंड ग्रेजुएशन के क्लासेस में स्टैटिक्स के रूप में जो मैं पढ़ा रहा था। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो क्लास, पिछले क्लास में मैंने मीडियन बताए थे, मीडियन का पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे। आज का जो मेरा क्लास होगा वो मोड होगा, ठीक है। तो आज मोड पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। मोड में भी आप लोग को बताए थे कि मीन मीडियन मोड को हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सीरीज में डिवाइड किए थे। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज एंड तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें ओनली मार्क्स होता है, और जिसमें मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी रहता है उसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, और जिसमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी रहता है उसको कंटिन्यूअस। तो मोड में हमें क्या बताता है? तो मोड में पॉपुलैरिटी या श्रेष्ठ बता, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होता है उस क्लास का मोड बनता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम बता दे रहे हैं कि कोई भी डिजिट में, अगर एक ही डिजिट में मान लें हम आप सभी बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं और एक ही बच्चे बार बार टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हैं, हमेशा अच्छी उसकी मार्किंग हो रहा है, तो उसको हम लोग उस क्लास के लिए हम लोग मोड बना देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि सेम बच्चे का नंबर आ गया, तो उसको हम लोग सभी को मोड बना सकते हैं, नहीं तो नो मल्टी मोड या परिभाषित कर सकते हैं। चलते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ उसको बताते हैं आज का क्लास में मोड। मोड मोड को बहुलक या भूइष्ठक, इसका सिंबल एम या जेड होगा। इसका सिंबल क्या होगा? एम या जेड, ठीक है। इसमें सीरीज की जब हम बात करते हैं, पहला इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, मोड एम या जेड बराबर इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चंस में आपको इंस्पेक्शन या इंडिकेटेड मेथड लगाना, ठीक है। एम या जेड बराबर, डिस्क्रीट में भी वही हाल है, इंस्पेक्शन, जिसको हम लोग निरीक्षण विधि बोलते हैं, निरीक्षण विधि, या इसमें ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हैं। ग्रुपिंग को हम लोग समूहन विधि बोलते हैं, समूह बना, ठीक है। इसमें भी वही हाल है, एम या जेड बराबर इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड्स, इंस्पेक्शन या क्या बोले, ग्रुपिंग मेथड। और कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप 0 to 10 इन लार्ज एम बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये कंटिन्यूअस में हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैंने जो बता रहा हूं थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर देता हूं नोट में। जैसे मैंने लिखा है L1, L1 इजकल टू लोअर लिमिट इन मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप, इसको हटा देते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप,
ग्रुप के से सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट होगा वो L1 का लगा। F1 किसको बोलते हैं? F1 इजकल टू मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F0 इजकल टू मोड इन क्लास ऑफ अपर फ्रीक्वेंसी, और F2 इजकल टू मोड इन मोड इन मोड इन क्लास ऑफ डाउन, मान लो नीचे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिएगा, आई से तो आप समझ गए होंगे, आई इक्वल टू इंटरवल होता है, इंटरवल मीन्स अंतराल। तो बताइए आप सभी बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दोगे इधर, सीरीज कितने होते हैं बताओ तो? तीन, पहला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अगर मोड बनाएंगे इंडिविजुअल का क्वेश्चन को, तो सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड या इंडिकेट देख करके ही आंसर बता देना कि इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। और डिस्क्रीट में इंस्पेक्शन मेथड भी लगा सकते हो, और इसका ग्रुपिंग मेथड। ग्रुप 5 का होता है, 2 का 2 बार और 3 का 3 बार। कंटिन्यूअस में इंस्पेक्शन ग्रुपिंग लगता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 माइनस F2 इंटू आई, ये मेरा आई है, ठीक है। L1 क्या होता है? मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप का जो लोअर लिमिट होता है जो क्लास इंटरवल का, वो होगा F1 सामने वाला फ्रीक्वेंसी, उसका ऊपर वाला F0, नीचे F2, ठीक है। और आई से इंटरवल। अब हम लोग इसी बात पर एक बात और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नोट नंबर 2, F1 is more than F0 and F2 used on second फॉर्मूला, और उसके लिए लिखिएगा M या Z बराबर L1 प्लस F2 बाई F0 प्लस F2 इंटू आई। ये जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने लिखा, जब F1 से कोई भी अधिक हो जाएगा, F1 से कोई भी अधिक, F1 से कोई भी अधिक F0 या F2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। और फॉर्मूला क्या बताइए? L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं पहला, इंडिविजुअल सीरीज। देखो ये मार्क्स दिया हुआ, इंडिकेट करना है, 10, 12, 14, 12, 13, 18, 20। ये हमको ना मीन बनाना, ना मीडियन बनाना, ना इसको डायरेक्ट मोड बनाना, ठीक है। अगर सपोज इसको मीन बनाते तो उसका प्रोसेस अलग था, सबको जोड़ के नंबर से भागा देते थे। अगर मीडियन बनाते तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ता, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करते। इसको हमको मोड बनाना, तो इसमें हम लोग इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होगा। देख लें 12 अभी मेरा 2 बार है, तो इस जो संख्या मोड इंडिविजुअल सीरीज में यही बताता है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होता है वही मोड कहलाता है। M बराबर मेरा 12th आंसर हो। ये इंस्पेक्शन मेथड इसी को बोलते हैं, आपको निरीक्षण करके देख करके बता देना, सबसे ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा बार होगा वही मोड कहलाएगा। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगर 13 भी 2 बार रहता, 14 भी 2 बार रहता और 12 भी 2 बार, तो आप तीनों को आंसर लिख सकते हो, या तो नो मल्टीमोड या हिंदी में आप परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। नंबर दूसरा लेते हैं हम लोग, जिस क्वेश्चन में मार्स के साथ फ्रीक्वेंसी हो, मार्स के साथ क्या फ्रीक्वेंसी, ये मेरा हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन, ठीक है। 10, 12, 14, 16, 18, 20, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5,
2 1 0। अभी इंस्पेक्शन मेथड बनाएंगे तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार है, आप देख लीजिए यहां पर सबसे ज्यादा बार नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो यहाँ पर 5 है। 5 के सामने क्या है, 14 है, यानी मोड बराबर अगर हम लोग बनाए तो इसका आंसर 14 हो जाए। ठीक है, ये इंस्पेक्शन मेथड से बनाए। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ग्रुपिंग मेथड से बनाएंगे तो ग्रुप टोटल 5 का होता है, 2 का 2 बार और 3 का 3 बार। अब हम लोग लास्ट एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बता रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड से, कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 3, 5, 8, 4, 2। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें इंस्पेक्शन मेथड से तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखिए 8 का है, तो 8 के जो सामने वाला है ये मेरा मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप के सामने वाला फ्रीक्वेंसी को इसको F1 बोलते हैं, इसको F0 बोलते हैं और इसको F2 बोलते हैं, और ये लेना है L1 लोअर लिमिट। तो इसमें अगर हम लोग देखिए यहाँ 5 था सबसे बड़ा, उसके सामने 14 था, डायरेक्ट आपने बोल दिया कि मोड बराबर 14 होगा। लेकिन यहाँ पर 20 भी है और इसके सामने 30 भी है, तो आप ना 20 को बोल सकते हैं ना, तो ये बात फिक्स हो गया कि आपका आंसर 20 से कम नहीं होगा ना 30 से ज्यादा होगा। तो इसी के लिए हम लोग लिखते हैं मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप 20 to 30 इन लाइफ, m बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है मोड का। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दो, L1 मेरा 20 है, प्लस F1 मेरा 8 है, F0 मेरा 5 है, 2F1 2 इंटू 8 माइनस 5 माइनस F2 4 इंटू आई का अंतर 10। ठीक है, 20 3 8 दूनी 16 5 4 9 इंटू 10, 20 प्लस 30। ठीक है, 16 में 9 चल जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचेगा। ठीक है, इंटू 10 हो गया इंटू। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधे डिवाइड कर दीजिए, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 सत्ते 59 56, मान लो अप्रोक्स। तो इसका जो आंसर आएगा इसको ऐड कर देंगे 24.28 आएगा, यानी मोड का जो आंसर आएगा 24.28 होगा। ठीक है, ये मोड हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का था, इसमें क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये कंटिन्यूअस कहलाता है। जिसमें क्लास मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये डिजिटल ओनली जिसमें मार्क्स रहेगा वो इंडिविजुअल होगा। ये मेरा इंस्पेक्शन मेथड ओनली बनता है, इसमें इंस्पेक्शन और ग्रुप है। अभी हम सारे इंस्पेक्शन मेथड से ही बता रहे हैं, इंडिकेट करके मोड बना लेना, उसके बता। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 था, 8 के सामने वाला जो है ये मेरा L1 का लगा, F1 F0 F2। फॉर्मूला m बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और इसको हम लोग 20 प्लस 8 में 5 जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, फिर इसको 8 दूनी 16, फिर 5 4 9 इंटू 20 किया, इसको सॉल्व किया तो 24.28 आया। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी बच्चे लोग इंस्पेक्शन मेथड से जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग मोड बना सकते हैं। और जो मैंने बताए थे आप लोग को, क्वेश्चन लेते हैं ग्रुपिंग मेथड्स। वो क्वेश्चन डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करें तो 3 5 10
ठीक है, 12 6 4। अभी इसका जो ग्रुप बनाएंगे, इंस्पेक्शन मेथड से बता दिया, अभी ग्रुपिंग मेथड से बनाना। टोटल ग्रुप जो बनता है, ग्रुपिंग पहले दो का करना, दो दो डिजिट का हमको ग्रुप करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ग्रुप जो बनाना है दो दो डिजिट का बनाना है, इस तरह से दो दो डिजिट लेना है। तो 5 3 8 हो जाएगा, ये मेरा 22 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। दो का ग्रुप दो बार करना है। जब हम एक बार आगे बढ़ेंगे तो ऊपर को छोड़ देना, फिर यहां से ग्रुप बनाइए। ये मेरा 15 हो जाएगा, ये मेरा 18 हो जाएगा, नीचे मेरा छूट जा रहा है। ठीक है, अब हमको ग्रुपिंग थ्री का 3 टाइम्स करना है। थ्री का स्टार्टिंग से लेना है, 3 3, 15 3 18, फिर ये हो जाएगा 12 6 18 4 22। तीन का 3 बार करना, अभी एक बार हुआ, फिर यहां से आप लें 10 5 15, 5 2 सॉरी 5 2 7, ये हो जाएगा 20, नहीं नहीं, हाँ 27। तीन का 3 बार होना चाहिए। अभी एक बार हुआ, एक आगे और छोड़ना है, फिर यहां से लेना है 6 2 8 1 1 2। इस प्रकार से ग्रुप जो हम लोग बनाते हैं, टोटल 5 बार होता है, दो का 2 बार और 3 का 3 बार, फिर एनालिसिस करना है, और लास्ट हम लोग सीरियल नंबर करते हैं, और इससे चेक करते हैं कि क्लास का मोड कौन बनेगा। आप ध्यान देंगे बच्चे, इस क्वेश्चन में देखिए, पहले फिर से ग्रुप समझ लो। दो का 2 बार करना था, 5 और 2 3 कितना हुआ 8, 12 10 22, 6 4 10। आगे बढ़ेंगे तो एक ऊपर छोड़ के लीजिए, इस दोनों को लीजिए तो 10 5 15, 12 6 18। फिर अब सीरियल 3 3 करके लीजिए, इसको 3 का ग्रुप बनाइए, 5 3 8 10 18, 12 6 18 और 4 22। फिर एक ऊपर बढ़ेंगे तो एक छोड़ के लीजिए, 5 2 7 27 हो गया, नीचे 3 और ऐसे छोड़ दिए। फिर एक आगे बढ़ेंगे तो एक और छोड़ दीजिए, 10 और 12 10 22 6 28। मेरा ग्रुप बन गया। अब इसको चेक करना है कि मोड कौन बनेगा, ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, तो इसको एनालिसिस कीजिए। देखिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में कौन है बड़ा, 12th। देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है बताइए, 12th है, इसमें एक मार्क दे दो। इसके बाद इसमें बड़ा कौन है, 22। 22 मेरा किसमें है, एक 12th है उसके ऊपर है। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है मेरा, 18 है। 18 मेरा कहाँ है, एक 12 और एक नीचे है। ठीक है, उसके बाद इसमें बड़ा कौन है मेरा, 22 है। अब 22 कहाँ से है, 12 से है, ये 3 में है। इसके बाद 27 है, 27 मेरा कहाँ से है, 5 से है, ये ए और ए। ठीक है, उसके बाद 28 है, 28 मेरा कहाँ से है, तो ये मेरा दो छोड़ करके, तो मेरा यहाँ 10 से ए ए ए। तो इसमें देखो एक, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 1। अभी आप बताओ, ग्रुपिंग करने के बाद भी सबसे ज्यादा 12th के सामने आया, किसके सामने आया, 12th। फिर से समझ लो एनालिसिस करते कैसे करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल हम बताते हैं, समझो ये मेरा काउंटिंग है, ये टिकट नंबर एक काउंटिंग, सबसे मान लेते मशीन की काउंटिंग हो रहा है, सबसे ज्यादा इसमें किसमें है वोटिंग है, मान लो इसमें 12th है, किसके सामने 30 और 40, उसके सामने एक पॉइंट देना। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 12th। तो 12th किसमें है, 10 और 12th में, तो 10 में दे देना, 12th में दे देना। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 18। 18 किसमें, 12 और 6 में, तो एक 12th में देना, एक 6 में देना। उसके बाद 22, तीन को मिल के बना, तो तीनों में कॉलम मार देना। फिर इसमें तीन में मार देंगे, फिर ये, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही मोड होगा मेरा। और इस प्रकार से मोड मेरा बना 30 से कितना 40। फिर फॉर्मूला को अप्लाई करके आप बना सकते हो। देखिए मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप, मोड इन क्लास ऑफ ग्रुप, देख लेते हैं कौन ग्रुप था, 32 40 इन लार्ज। ठीक है, अब m बराबर, फिर वही फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0
F2 इंटू आई। इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए फिर वैल्यू। देखिए सामने वाला जो मेरा फ्रीक्वेंसी है ये मेरा F1 हो जाएगा, ये मेरा F1 है, ये F0 है और ये F2 है और ये मेरा L1 है। तो जब हम बात करें L1 इजिकल टू क्या होगा 30, F1 इजिकल टू क्या होगा 12, F0 क्या होगा 10 और F2 आपका क्या है 6 और I का अंतर क्या है 10। इस वैल्यू को इसमें बैठा दीजिएगा और आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पर ये वैल्यू आपको बैठा लेना, मैंने लिख दिया है, या तो फिर वैल्यू हम बैठा दे रहे हैं। ठीक है, L1 मैंने क्या बोला 30, F1 क्या है 12, F0 क्या है 10, 2 इंटू 12 माइनस 10, F2 मेरा 6 और I का अंतर कितना 10। 30 प्लस घटाएंगे 2, 24 माइनस 16 इंटू 10, 30 प्लस 20, 14 6 8, 8 आया, 8 दूनी 16, 4, 8 पचे 40, 30 और 2 क्या आएगा 32.5। ये मेरा आंसर आ जाएगा मोड का। किसका आंसर आ जाएगा मोड का। इस प्रकार से आप सभी बच्चे अच्छी तरह से इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड के द्वारा आप मोड बना लीजिएगा और आप लोग को जरूर क्लास ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, मुझे जहां तक समझ में आता है। और आप सभी लोग बच्चे अपनी बेनिफिट को उठाइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे को अपना पढ़ के समझ सके। धन्यवाद, थैंक यू।